Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, अंकित Good evening, sir. में काफी लोग आ गए हैं. ओके, सो लॉग शीट तो कंप्लीट हो गया था, पेपर डिस्कशन भी हो गया था. ठीक है, एक वर्क पेंडिंग है, शीट डिस्कशन, वो कंप्लीट कर लेते हैं. तो जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, वो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लो ऐसा. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी और सेक्शन डी ये कंप्लीट करने को बोला था. वैसे ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, फिर भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं. ये डिस्कस हो गया है ऑलरेडी, फिर भी आप लोग को कोई डाउट है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी. सर वो सी के सेकंड में फिफ्थ. कार्तिक क्या बोल रहे हो? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल? सर एंटी लॉग एक बार एक्सप्लेन करो. क्या बोल रहे हो चेतन? एंटी लॉग एक बार एक्सप्लेन करो. एंटी लॉग करता हूँ. देखो अभी वो आएगा आपको सेक्शन एफ में आएगा ना, वहीं पे एक्सप्लेन करते हैं. सेक्शन एफ पे ही एक्सप्लेन करते हैं. अरे यार कुछ भी नहीं है, लिटरली तुम आप लोग अपना माइंड यूज करते हैं ना, 5 मिनट के अंदर समझ जाते हैं. 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा तुम उसको सोचते फोकस करते तो 5 मिनट के अंदर समझ जाते हैं. सेक्शन सी में क्या डाउट है? सर वो सी सेकंड का फिफ्थ. सी सेकंड का फिफ्थ. कार्तिक तुम लॉग टेबल के लिए बोल रहे हो. तो बेटा लॉग टेबल तो हो गया है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो गो थ्रू कर लेना. लास्ट के 15 मिनट्स में बताया था और हो जाता है उसमें. ठीक है कार्तिक? हाँ, सो सी सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ सर. सी सेकंड का फिफ्थ कुछ भी नहीं है. दिस इज लाइक ए टू द पावर m प्लस n, यानी ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर एन. n. तो एक सेकंड, तो ये हो गया अभी 1/49, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज 7 टू द पावर -2. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. ए टू द पावर m प्लस n, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी 1/49 टू द पावर log of 2 to the base 7. 1/49 is 7 to the power -2, और ये -2 इसके ऊपर, यहाँ पे 7 और 7 सेम, सो जस्ट रिमेनिंग है 2 to the power -2. 2 स्क्वायर होता है 4, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पावर 1/4. तो ये हो गया 1/49 इंटू 1/4. ठीक है, ये एक्सप्रेशन तुम देखोगे ना अच्छे से, तो ये है 1/5 यानी 5 टू द पावर -1. तो बेस के पावर ऐसे डिनोमिनेटर में आते हैं, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, और ये अभी रिमेनिंग है 5 टू द पावर log of 7 to the base 5. 5 सेम, यानी रिमेनिंग है जस्ट 7. तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है बोलो? सर C3 अगला वाला C2 में और कोई डाउट है? C2 में? सर C2 का 6th. C2 का 6th दिस क्वेश्चन. हाँ सर. अरे कुछ भी नहीं है भाई, देखो ये बताया था ना कि दिस 7 और दिस 5 कैन बी इंटरचेंज्ड. हाँ, तो ये वही तो है जो ये है. सॉरी, कहाँ चला गया? ये रहा. सो दिस एंड दिस कैंसिल. से यहाँ पर 3 और 7 कैन बी इंटरचेंज. हाँ. तो ये, हाँ तो बस ये और ये कैंसिल, आंसर 0. 0. और बताओ C2 में और क्या डाउट है? C3 में कोई डाउट? सर फोर्थ. C3 का फोर्थ पार्ट. हाँ सर. C3 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. तो log of 2 to the base 10 ये है A, log of 3 to the base 10 this is given as B. Now we have to express this in terms of A and B. बट एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ना, वो किस बेस पे गिवन है? 10, बट यहाँ पे बेस कितना है? रूट 45. तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आप यूज करोगे बेस चेंज थ्योरम, यानी log of, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा. log of 144 to the base
root 45 can be written as log of 144 upon log of root 45 45 और बेस कितना यूज कर लो यहाँ पे 10 ठीक है 144 इज 69 जब ठीक है तो ये बन गया अभी log of m प्लस log of n 16 इज 2 to the power 4 यानी 4 log 2 प्लस 2 log 3 ये है रूट 45 का मतलब 45 टू द पावर 1/2 और ये 1/2 आएगा यहाँ पर ऐसा अब ये समझ में आता है ना आपको जैसे 1/1/2 दिस विल बी 2 तो 2 हो गया ऊपर मल्टीप्लाई और अभी डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है log of 45 टू द बेस 10 45 को आप लिखो 90/2 या फिर ऐसा एक काम करते हैं ऐसा लिख लेते हैं इसको 9 into 5 9 is 3 square तो ये बनेगा 2 log 3 plus log of 5 आर्यन ये स्टेप क्लियर यस सर हाँ और log of 5 to the base 10 अभी देखो log of 5 to the base 10 ये इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है तो 5 को यहाँ पे लिख दो 10/2 और फिर ये बनेगा log of m upon n यानी log of m minus log of n log of 10 to the base 10 होता है 1 बाकी हर जगह पे आपको दिख रहा है अभी log of 2 और log of 3 log of 2 को आप रख दो स्मॉल a और log of 3 will be small b ठीक है C4 में कोई डाउट C4 C5 C6 C7 सर C7 बताइए C7 में कुछ भी नहीं है इसको देखो whenever ये एक फिक्स कंसेप्ट है यार है ना और काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि whenever 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल आप उनको पुट कर दो इज इक्वल टू k तो ये हो गया अभी log of a इज इक्वल टू k टाइम्स b माइनस c log of b इज इक्वल टू k टाइम्स c माइनस a और log of c इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस b b ठीक है यहाँ पर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 10 टू द पावर kb माइनस kc बेस गिवन नहीं है बेस आप कंसीडर करोगे 10 और पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस सिमिलरली b इज इक्वल टू 10 टू द पावर kc माइनस ka और c इज इक्वल टू 10 टू द पावर ka माइनस b ये वैल्यूज आप पुट कर दो यहाँ पर ठीक है तो ये हो गया अभी a टू द पावर a टू द पावर a का मतलब 10 टू द पावर kb माइनस kc और ब्रैकेट a फिर 10 b टू द पावर b यानी 10 टू द पावर kc माइनस ka ब्रैकेट b और फिर है c टू द पावर c यानी 10 टू द पावर k माइनस kb ब्रैकेट c a टू द पावर m into a टू द पावर n into a टू द पावर p will be a टू द पावर m plus n plus p मतलब ऑल पावर्स विल बी एडेड अब इनको आप ऐड करते हो ना तो देखो यहाँ पे आएगा kab इधर आएगा माइनस kab सारी पावर्स विल गेट कैंसिल्ड फाइनली मिलेगा आपको 10 टू द पावर 0 और ये कितना होता है 1 बस ओके ऐसे ही सॉल्व हो जाता है इजी क्वेश्चन हाँ ठीक है सेक्शन डी में कोई डाउट है डी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फिर भी कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो सर D1 में 12th D1 में 12th के पहले कोई डाउट है नहीं सर चैतन्य तन्मय आप लोगों को कोई डाउट नहीं सर D1 का 12th पार्ट देखते हैं सो D1 का 12th आदित्य एक्सप्लेन करो D1 का 12th क्वेश्चन है दिस log of x प्लस log of x क्यूब यानी कि 3 log x माइनस 2 और ये सब गिवन है कितना 0 ठीक है आदित्य नेक्स्ट स्टेप चलो कोई नहीं है ना बेस गिवन नहीं है लेट्स से बेस है 10 दिस इज log of m प्लस log of n यानी log of m into n यानी log of x into 3 log x minus 2 is equal to 0 will be applied on बेस 10 बेस यानी कि 10 और ये हो गया 10 to the power 0
और लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग है दिस log of x into 3 log of x minus 2 10 to the power 0 यानी कि 1 स्टैंडर्ड है। अभी इसको कितना पुट कर दो यहाँ पर t t, तो ये हो गया b t into 3t minus 2 is equal to 1 3t square minus 2t minus का 1 is equal to 0 मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स वैल्यूज फाइंड करो t के, t को पुट करो log x के, x फाइंड कर लो फिर यहाँ से। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ सर d2 का फर्स्ट। d2 का फर्स्ट, अरे कुछ भी नहीं है, देखो d2 का फर्स्ट, d2 का तो फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट वाले में log के ऊपर स्क्वायर है क्या पूरा होल स्क्वायर है? तुम ये बताओ ये क्या होता है, इससे क्या समझ आता है तुम्हें? होल स्क्वायर। एग्जैक्ट वही वो है, समझ गए? हाँ सर। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है। हाँ सर समझ गया। सर वो D2 में और फर्स्ट कोई सॉल्व डाउट? करके दिखाइए ना, मुझे क्या वही बोल रहे हो? डाउट। वो फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाइए ना। बेटा ये देखो सॉल्व किया था ये तुम्हें, अभी तो खैर मैंने वो डिस्कशन डिलीट कर दिया यहाँ से। ये लास्ट टाइम पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिस्कशन के टाइम पे, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेते हैं। वैसे कोई एक्सप्लेन करेगा D2 का फर्स्ट पार्ट? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन D2 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन? वर्धन बोलो। सर पहले उसको फर्स्ट टर्म है उसको वैसे ही रखेंगे और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है उसको आगे लाएंगे, मतलब 2 log 2 10 लेके है। आते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ। और सर उसको मतलब t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2t। और बोलो। और उस साइड का सर -1 है ना, वो इधर लेफ्ट लेके आ जाओ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही बताया था, बिल्कुल सही है। और बोलो, नेक्स्ट बताओ। सर फिर t+1 के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब वो स्क्वायर और मतलब ये t+1 का होल स्क्वायर है। t माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हाँ तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू आइदर b और a इज इक्वल टू माइनस b, यानी t माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2 to the base 10, या फिर t माइनस 1 इज इक्वल टू log माइनस ऑफ log ऑफ 2 to the base 10, -1 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, -1 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, ऐसा। ठीक है, t है log of x to the base 10, ये जो 1 है ना 1, इसको आप लिख सकते हो log of 10 to the base 10, तो ये बन गया log of m plus log of n, यानी log of m into n, यानी log of 20 to the base 10। base same, numbers also same, x is equal to 20। इस -1 को लेके आओ 2 के ऊपर, यानी कि 1/2 और 1/2 होता है 0.5। इस 1 को लिखो log of 10 to the base 10, numbers will get multiplied, यानी log of x to the base 10 is equal to log of base 10 और 10 into 0.5 यानी कि 5, यानी x equal to 5, ऐसा। और क्या डाउट है बोलो। सर वो प्लस हाँ, था ना, टी स्क्वायर प्लस 2t था वो। कहाँ पे प्लस 2t? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये प्लस 2t है, सही बोल रहे हो, ये प्लस 2t है, फिर इधर आएगा प्लस और फिर यहाँ पे आएगा माइनस, सही बोल रहे हो आप, ये प्लस 2t है बिल्कुल। हाँ तो अभी फाइंड कर लो, फिर हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट, ये बस इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे था कि -1 को लेफ्ट साइड लेकर के और फिर ये परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिफाई करना था बस। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट किस में डाउट है बताओ। सर सेकंड। D2 का सेकंड, हाँ D2 का सेकंड देख लेते हैं। log of x to the base 2 1/4, और यहाँ पे है log of x to the base 4 और यहाँ पे है 2। देखो बेटे, दिस बेस है 4 और दिस बेस है 2, पहले तो यहाँ पर करो आप बेस सेम, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज D2 का सेकंड पार्ट। D2 का सेकंड पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। सर मैं करूं? हाँ बोलो। हाँ सर, तो वो पहली टर्म है ना LHS की, उसको हाँ। हम ये 1/2 log, क्या है वो, log x to the base 2 to the base 2 लिख सकते हैं। नहीं, 2 ये तो 4 है ना बेस, तो वो क्या? बेस तो 4 है ना, लेकिन यहाँ पे हाँ 4 नहीं, वही हाफ बाहर लिया ना मल्टीप्लाई करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 को लिखा 2 स्क्वायर एंड बेस के पावर्स कम्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। सही है। नेक्स्ट,
हाँ तो log 2x और log 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं अभी नहीं होगा यार, क्योंकि अभी तो नहीं ये मतलब 1/2 भी। नहीं सर, हाँ सर log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर सॉरी का स्क्वायर रूट और log x टू द बेस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा टू द बेस 2। हाँ देखो इसको ऐसे लिख लो, जैसे यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ना इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सेकंड टर्म में log है बेस 2 और ये है log x टू द बेस 4, 4 इज 2 स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे, ये समझ आ रहा है। यस सर। और ये 1/2 फिर इसके ऊपर, या फिर एक काम करो इसको मत लेके आओ इसके ऊपर, है ना, इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू में है 2, ठीक है, ये क्वेश्चन। देखो 1/2 है ना बेटे, ये 1/2, ये एज अ पावर इसके ऊपर, ये क्लियर। और फिर यहाँ पे log base 2, दिस इज ऑल्सो log base 2, सो नंबर्स विल गेट multiplied, यानी square root of log of x to the base 2 into log of x to the base 4 is equal to 2. Now this 2 will be applied on 2 base यानी कि 2, and 2 square is 4, और ये बन गया अभी ऐसे, ये क्लियर। यहाँ पे है log of x to the base 4, 4 is 2 square, अगेन 2 यहाँ पे 1/2, और इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन गया अभी अंडर रूट ऑफ log of x to the base 2 into log of x to the base 2 is equal to 4 into 2 यानी 8। इसको पुट कर दो अभी क्या, t t, ये बन गया रूट t इंटू टी इज इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 60, 4 t क्यूब इज इक्वल टू 64, यानी t इज इक्वल टू 4 log of x to the base 2 is equal to 4 will be applied on 2, यानी x is equal to 2 to the power 4, आंसर 16। 16। ऐसा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेना वापस से, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, एनी अदर क्वेश्चन इन D2? D3? सेक्शन F पे आता है। F में एंटी लॉक, देखो ये F1 में कोई डाउट है? F1 में नहीं सर। F1 का भी एक पार्ट देख लेते हैं, F2 का भी एक पार्ट देख लेते हैं। जैसे F1 में क्वेश्चन है फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द बेस 10, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। इसमें लॉग फाइंड करना है, आप लॉग टेबल देखोगे, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में एंटी लॉग फाइंड करना है, वहां पे एंटी लॉग टेबल देखते हैं, ठीक है। तो ये बताया था वैसे काफी अच्छे से लेक्चर्स में। तो ये नंबर है ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, लॉग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटिसा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप से बताते हो और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग लॉग टेबल देखते हैं, ठीक है। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 3 3, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 2 यानी इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये नंबर है लेस देन 1। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट के जस्ट राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं? 2 ऐड करो 1 यानी 3, बट उसको लिखो नेगेटिव में, करेक्ट। हाँ सर। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। तो इसमें आप लॉग टेबल देखोगे 42040 के लिए, या फिर फिफ्थ को हटा भी देते तो भी चलता है 2040, और यहाँ पे लॉग टेबल देखोगे 40024, ठीक है। लॉग टेबल निकाल लेते हैं, कितना नंबर था वहां पे, ये 2040, सो 20 ये रहा, और फिर इसके बाद में 4 यानी फिफ्थ कॉलम, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 3096, बिल्कुल 2040, जीरो तो यहाँ पे होता ही नहीं है, फोर्थ डिजिट में नहीं देखेंगे,
तो जस्ट इतना देखो 3096, तो 3096 यानी 2.3096। हाँ बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। अगेन डेसिमल के जस्ट राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस 2, 1 ऐड करोगे 3 और उसको लिखोगे नेगेटिव में यानी कि -3। अभी आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लॉग टेबल देखते हैं। लॉग टेबल में आपको देखना है 0024, तो 0024। अच्छा 0024 से डायरेक्ट आप 24 भी देख सकते हो। वैसे भी ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब 0024 और 24 सेम होता है डिफरेंट होता है? सेम ये नंबर और ये नंबर सेम और डिफरेंट? सेम। तो डायरेक्ट 24 देखो। 24 के बाद में कुछ है नहीं यानी जीरो वाला देखो। तो 24 के राइट में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 02 3802। तो ये आंसर आ गया अभी ऐसा 3802। अच्छा लास्ट लेक्चर में जब आपको बता रहे थे ना, तो वहां पे एक मिस्टेक हो गया था। वो मिस्टेक ये था एक्चुअली, कुछ स्टूडेंट्स ने पुट अप भी किया था वो यहाँ पे। एक्चुअली ये है 1 नेगेटिव और 0.2186 ये पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज लाइक ऐसा -1 और पॉजिटिव प्लस 0.2186। तो 10 - 6 4, 9 - 8 1, 9 - 1 8, 9 - 2 7, ये 0 0 और ऐसा। तो ये आएगा -0.7814। अभी नेक्स्ट पार्ट में था यहाँ पर -2, तो ऐसे कैरी ऑफ करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे -1 आना चाहिए, -1.7814। यहाँ पे -2.7814 और यहाँ पे -3.7814 ऐसा। तो अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 नेगेटिव है और 0.3802 ये पॉजिटिव है, यानी दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस -3.0000 ऐसा। समझते हो ना ये इस तरीके से डेसिमल को प्लस माइनस करना? हाँ सर। क्योंकि यार ये इस लेवल पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। 10 - 2 8, 9 - 8 1, 9 - ऐसा और फिर ऐसा, यानी -2.6198। ओके, तो ये हो गया लॉग टेबल। अब देखते हैं एंटी लॉग टेबल। क्वेश्चन निकालते हैं, रुको पहले क्वेश्चन है F2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट एंटी लॉग। देखो बेटे, लॉग जो होता है ना वो पावर प्रोवाइड करता है और एंटी लॉग विल प्रोवाइड यू नंबर। जैसे 2 क्यूब आंसर 8। हाँ, तो इसको एंटी लॉग में लिखते हैं ऐसा, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। ये इंडाइसेस ही होता है, यानी कितना आंसर आएगा? जैसे फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द बेस 10। फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग है 10 टू द पावर 2.3। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का मतलब है 10 टू द पावर -1.3108 जो वहां पे लिखा हुआ है। -1 पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, 1 बार 0.3108 बोलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, F2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है दिस, anti-log of 2.3 to the base 10. This is just reverse process of logarithm. अभी logarithm में इंटीजर पार्ट 2 है। इसका मीनिंग ये हो गया कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3। हाँ बिल्कुल, तो ही -1 करके आप 2 लिखते हो, करेक्ट है। लॉगरिथम से मिलता है हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट, यानी एंटीलॉग में केवल फ्रैक्शनल पार्ट ही देखते हैं। सो बेसिकली एंटीलॉग टेबल निकालो और वहां पे देखो 0.3 एग्जैक्ट जैसे लॉग देखते थे वैसे। 1 सेकंड में समझ जाओगे। देखो 1 सेकंड तो हो गया, मतलब 5 सेकंड में समझ जाओगे। 0.3 ये रहा। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 1995, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे था 1995, बट इंटीजर पार्ट के अकॉर्डिंग डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3। तो तुम डेसिमल लगाओगे यहाँ पे, समझ गए? हाँ सर। इसका मीनिंग ये हो गया कि 10 के ऊपर आप 2.3 पावर अप्लाई करोगे ना, देन यू विल गेट
199.5 5 ऐसा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिस, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.3108 टू द बेस 10। थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहीं पे। थर्ड क्वेश्चन है दिस, एंटी लॉग ऑफ -1.8123 ऐसा। ठीक है, अब एंटी लॉग टेबल निकालते हैं। देखो, इंटीजर पार्ट है -1, यानी डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने जीरो होने चाहिए? 0 जीरो मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप एंटीलॉग टेबल में देखोगे जस्ट 0.3108। कैसे देखते हैं? जैसे लॉग टेबल देखते थे सेम वैसे। 0.31 ये रहा, 0 ये रहा, यानी 2042 और इसमें 8 वाला ऐड कर दो लास्ट से। 3108 है ना, तो 31 ये हो गया 0 1 2 3। एक सेंस ये समझ रहे हो ना तुम? ये जीरोथ कॉलम होता है, है ना, ये जीरोथ कॉलम होता है और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। एक्चुअली स्क्रीन फिट नहीं हो रहा ना ये, इसलिए। तो यहाँ पे आ गए और 8 पे कितना आ रहा है? 4 4 एग्जैक्टली। इसमें 4 ऐड कर दो, तो ये हो गया अभी 204 6। डेसिमल के राइट साइड में 0 नहीं होना चाहिए, यानी आंसर इज 0.2046। अब ये वर्ड्स में आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, है ना, इसका थ्योरी बना के अपने वर्ड्स में, जिससे बाद में तुम कभी रिवाइज करो तो समझ जाओ। ऐसे लिख लेना कि पहले ये देखते हैं फिर वो देखते हैं, ऐसे। क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ -1.8123। इसका इंटीग्रल पार्ट -1 नहीं होता है, बताया था। दिस इज लाइक -1 एंड -0.8123। यहाँ पे करते हो -1 और यहाँ पे +1, और फिर इसका इंटीग्रल पार्ट है -2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट 10 - 3 7 9 - 2 7 9 - 1 8 9 - 8 1 ऐसा। करेक्ट है। इंटीग्रल पार्ट है -2, यानी डेसिमल के जस्ट राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0 1 0। एंटी लॉग टेबल में देखोगे अभी 1877 0.1877, तो 0.18 ये रहा। 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 ये ना, ये रखा। 153 8 और इसमें 7th ये यहां से 2, तो 1538 + 2 15 40 कहाँ चले गए? ये रहा, हाँ 1540। सो 154 और 0 ये आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं। जीरो 0.0154 इस जीरो को तो हटा सकते हो, वो तो समझ में आता ही है अच्छे से। इसके पहले वाला आंसर है 0.2046। 0.2046 को उसने राउंड ऑफ करके क्या लिखा है? 5 चलता है, कोई इशू नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आंसर है 199.5 और यहाँ पे भी आंसर 199.5। क्लियर? हाँ सर। यस सर। नहीं होता है बस एंटीलॉग टेबल, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट आप लोग कर लेना। बाकी कंप्लीट किया है और कोई डाउट है तो बोल सकते हो। F5 दिस यूजिंग लॉग टेबल। देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं ना, चलो मैं बता देता हूँ इसको तुम्हें, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। कैलकुलेशंस करने के लिए रेडी रहना, लेकिन तुम्हें ना वो मैं नहीं करने वाला कैलकुलेशन।
क्वेश्चन है ये करना है फाइंड आउट यूजिंग लॉग टेबल। तो इसको क्या करते हो, पहले कैपिटल एन पुट करते हैं। कैपिटल एन है दिस 23.24 टू द पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई में है 38.7। अब क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग लेके लॉग एन मिलेगा, फिर एंटी लॉग लोगे, वहां से एन आएगा। तो log n is equal to log of this using properties of logarithm. This can be written as 1/2 log of 23.24 plus log of 38.7। ये क्लियर? हाँ सर। और ये हो गया अभी 1/2, ये वैल्यू करोगे आप फाइंड आउट, ये वैल्यू भी करोगे फाइंड आउट। अब ये कैसे फाइंड करना है, ये नंबर है ग्रेटर देन 1, डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 यानी इंटीग्रल पार्ट, 1 डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 यानी इंटीग्रल पार्ट। 1 लॉग टेबल में देखो 2324, लॉग टेबल में देखो 38.7। देख लेते हैं कितना था वहां पे। 2324 2324 यानी 3655 और 4 यानी 7। तो 3655 और 7 3662। तो ये हो गया अभी 3662, करेक्ट है। यस सर। और देखना है आपको 387, 38 कहाँ पे है, ये रहा, और 7 यानी 587 7 यानी 1.5877। ऐसा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 0.6831 और ये तो है 1.587780 2.270 8। अब फाइंड करोगे इसका एंटी लॉग, क्योंकि वापस से आपको n फाइंड करना है। सो बेसिकली n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.270 8। जस्ट अभी बताया था, ये इंटीग्रल पार्ट को शो करेगा। इंटीग्रल पार्ट है 2 यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स 3। और एंटी लॉग टेबल में देखोगे आप जस्ट 270 8 देख लेते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ 2708 27 ये रहा 0 यानी 1862 और इसमें 8 यानी कि 3। 1862 प्लस 3 18 यानी 1865 यानी फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का 186 पॉइंट। चेक कर लेते हैं। वन 186.5 करेक्ट है। तो यार सिंपल ही होता है, कुछ भी नहीं होता, बस थोड़े से एफर्ट्स डालने वाली बात होती है। चलो नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी और डी। डाउट्स बताओ क्या है, डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी C1 to C5, एनी डाउट? और C5 C5 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन एक्सप्लेन करेगा? A to the power 4, B to the power 5 multiplication given है 1 and then we have to find out log base A और A to the power 5 और B to the power 4। देखो बेटे B को भी आप A में ही एक्सप्रेस कर दो, जैसे A जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग
b to the power 5 will be a to the power minus 4. 1 upon a to the power 4 and a to the power minus 4. So b is equal to a to the power minus 4 upon 5. और इस क्वेश्चन में है b to the power 4, b to the power 4 यानी बोथ साइड पावर 4. तो b to the power 4 हो गया a to the power minus 16 upon 5. This is like a to the power m into a to the power n यानी a to the power powers ऐड हो जाते हैं ऐसा. 5 minus 16 upon 5 LCM 5 न्यूमरेटर 25 minus 16 यानी कि 9 और ये 9 upon 5 आगे और फिर ये रिमेनिंग है ऐसा यानी फाइनल आंसर 9 upon 5. बिल्कुल. सेक्शन सी में और कोई डाउट? So C9. C9 से पहले कोई डाउट? बेटा C9 देखो नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है, दिखा दूं तुम्हें. ये रहा. ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ चल जाते हैं. ये डिस्कशन में होगा. चलो कोई नहीं, डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर C9 द रेशियो. देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है. 2 to the power log 2 to the power 1 upon 4 ये बेस में है और नंबर है a. ठीक है. तो 2 to the power 1 upon 4 और नंबर है a. 1 upon 4 will come in denominator. Now 1 upon 4 will be 4. ये हो गया 4 यहाँ पर और ये 4 फिर इसके ऊपर. ये क्लियर हुआ? ये दोनों सेम यानी Yes, रिमेनिंग sir. है जस्ट a to the power 4. o. अभी ये देखो 27 is 3 क्यूब एंड यहाँ पे ऑलरेडी है 3. ये 3 आएगा न्यूमरेटर में और इसकी पावर 3 आएगी डिनोमिनेटर में. 3 और 3 Cancel. फिर आपको दिखेगा एक्सप्रेशन लाइक दिस. ये दोनों सेम रिमेनिंग है जस्ट a स्क्वायर A प्लस square plus 1. और फिर रिमेनिंग है -2a अपॉन. ठीक है. 49 is 7 square 2 in denominator. So this is like this. 7 to the power 4 upon 2 log of a to the base 7. 4 upon 2 is 2 और ये 2 फिर इसके ऊपर. ये क्लियर हुआ? ये दोनों सेम. Yes, तो sir. रिमेनिंग है जस्ट A square. a स्क्वायर माइनस a माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप कौन बोलने वाला है बताओ? माइनस साइन कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में. वैसे माइनस, हाँ मतलब a टू द पावर 4 ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो भी साइन चेंज. यानी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a+1 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ. a स्क्वायर. Now this will be a square minus b square यानी first plus second into first minus second. Again minus करते हो तो sign change. Denominator में है a square minus a minus 1. This and this cancel. Remaining है just a square plus a plus 1. यानी ऑप्शन हो गया इसमें ऑप्शन बी a square plus a plus 1. Clear? Okay. Next बताओ, next किस में डाउट है? C12. C12 से पहले कोई डाउट? C12 ये भी डिस्कस किया था. p to the power 1 upon p, फिर दोबारा से 1 upon p, फिर दोबारा से 1 upon p. इनको रेडिकल्स बोलते हैं. और ये 1 upon p, 1 upon p, 1 upon p, हाउ मेनी टाइम्स?
n टाइम्स, ठीक है। ब्रैकेट्स है, पावर विल गेट मल्टीप्लाई, p इंटू पी पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब इंटू पी टू द पावर 4, n टाइम्स है तो p टू द पावर n n, और फिर यहाँ पे है log और बेस में है p। नाउ 1 अपॉन p टू द पावर n विल बी p टू द पावर अंकित माइनस n। ये क्लियर हो रहा है आपको? अरे क्लियर हो गया ना? Yes, sir. एक से p के ऊपर 1 अपॉन p 1 अपॉन p 1 अपॉन p 1 अपॉन p, तो ये होना चाहिए p टू द पावर 1 अपॉन p टू द पावर n, ऐसा, ठीक है। और ये 1 अपॉन p टू द पावर n ये आएगा न्यूमरेटर में, यानी 1 अपॉन p टू द पावर n, और log ऑफ p टू द बेस p कितना होता है? 1 1, और अभी रिमेनिंग है ये क्लियर बेटा? जैसे यहाँ पे सपोज करो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 होता, तो ये कितना होता? 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। ऐसे सपोज करो 100 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 100। अभी p है तो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी n टाइम्स, यानी p टू द पावर n, ये रहा, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप p टू द पावर माइनस n आगे, और अभी रिमेनिंग है माइनस n टाइम्स log ऑफ p टू द बेस p, यानी कि 1। सो फाइनल आंसर इज माइनस N. हाँ, ऑप्शन C. ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सेक्शन डी में कोई डाउट? सर D2 D2, हाँ सर D2 में क्या डाउट है? रूट 8 कितना होता है? 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 3√2 18 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3 रूट 2? भाई 18 का स्क्वायर रूट होता है ना 3 रूट 2, 1/2 1 अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये log ऑफ 1 अपॉन 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 विल बी अप्लाइड ऑन बेस, यानी कि x, तो ये हो गया अभी x का क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। किस नंबर का क्यूब रूट 1 अपॉन 2 होता है? 1/8 यानी x है 1 अपॉन 8, और 1 अपॉन 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे विद 1000 तो आंसर आएगा 125, ऐसा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? D3 D4 D5 36 D6 क्लास में किया था, a टू द पावर b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस 0 बट एट दिस टाइम दिस नॉट, सॉरी, ये पावर 0 बट इस टाइम पे ये 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को 0 करोगे ना, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। बट x इज इक्वल टू 3 यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइन होता है क्या? नहीं होता। तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगा इसके अंदर, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सेकेंड पॉसिबिलिटी, बेस 1, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो कितना आता है? 1। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 मॉडुलस होता है आइदर 1 का और -1 तो x Minus इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। एक पॉसिबिलिटी ये भी था -1 टू द पावर इवन नंबर, बट मॉडुलस कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते, ऐसा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किस में डाउट है? सर D7 D7। If the solution of the equations is equal to 1 are alpha and beta, where alpha is less than beta, then find out the value of alpha into beta और फिर 1 upon में। बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है। This is like log of m into n, यानी log of m plus log of n, यानी log of 125 to the base x plus log of x to the base x, और ये होता है 1। ये क्लियर? हाँ सर 125 is 5 क्यूब और ये 3 यहाँ पे, ये क्लियर? हाँ सर नेक्स्ट टर्म है इसमें log of x to the base 25, ये होता है 5 स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर।
ठीक है, दिस 2 कम्स इन डिनोमिनेटर और 1/2 स्क्वायर कितना होता है 1/4 और ये बन गया अभी log of x to the base 5 whole square is equal to 1। इस स्टेप में कोई डाउट? Clearly we can see number base are interchanging, 5 to the base x, x to the base 5। तो इसको we can write 1/log of x to the base 5 और इसको अभी क्या पुट कर दो आप t। तो ये बन गया 3/t plus 1 into 1/4 into t square is equal to 1। t LCM न्यूमरेटर है t plus 3, ये t और ये t कैंसिल यानी into t, 4 को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4। ये इक्वेशन बन गया है क्वाड्रेटिक। इसको सिंप्लीफाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करो, वैल्यूज फाइंड करो, t के इक्वल पुट करो यानी इसके इक्वल पुट करो, फिर एक्सपेंड करो, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई में कोई, सॉरी सेक्शन ई तो बोला ही नहीं था सॉल्व करने को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 पे आता है। पार्ट 3 में कॉलम मैचिंग 3 दिया था, डिस्कस करना है। हाँ सर। क्या डिस्कस करना है इसमें वर्धन? वर्धन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सारे करने हैं। बी बी देखते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स p q r विद p is equal to 3 to the power x। के पेज मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स p q r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी नेचुरल नंबर्स हैं। p is equal to गिवन है 3 to the power q into 2 to the power r और p गिवन है आपको 1000 से लेकर के और कहां तक 1000 तक। The difference between maximum and minimum values of q plus r, बेसिकली q और r की वैल्यूज आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि p q r आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें यार, q और r के पेयर्स बनाने हैं बस। जैसे सपोज करो कि लेट्स से q1 पुट करते हैं, है ना। तो q अभी 1 रखोगे तो ये बन गया 3 to the power 1 यानी कि 3 और 2 to the power r। क्या लगता है r मिनिमम कितना होना चाहिए? r आप 2 यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 स्क्वायर 4 into 3 यानी कि 12। r आप 5 यूज कर सकते हो क्या? 5 नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 to the power 5 32 32 into 3 96 नहीं आ रहा है सेंटरबल में। p उसने बोला हुआ है ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तो r मिनिमम कितना यूज करोगे? 6 क्योंकि 2 to the power 6 होता है 64 into 3 190 2। क्या लगता है r मैक्सिमम क्या लगता है? 9 यूज कर सकते हैं क्या? 9 यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 to the power 9 होता है 512 into 3। तो ये क्या लेस देन 1000 है क्या? नहीं। तो r 8 यूज कर सकते हैं क्या? 8 यानी 2 to the power 8 256 into 3 101% लेस देन 1000 यानी पेयर्स बन गए ऐसा 16 17 और 1 8। अभी आप क्यू पुट कर दो कितना 2, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9। अभी सोचो r मिनिमम कितना रख सकते हैं? r 2 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। 3 पे भी नहीं रख पाओगे। 2 to the power 3 8 into 9 यानी कि 72। r is equal to 4 2 to the power 4 16 और 16 9 जा होता है 144। करेक्ट है। r मैक्सिमम 6 रख सकते हैं क्या? 6 तो रख ही सकते हैं। 7 रख सकते हैं क्या? 2 to the power 7 होता है 128 128 into 9 ग्रेटर देन 1000 हो गया ये तो, है ना। 6 रख सकते हैं क्या? 2 to the power 6 यानी कि 64 ये रख सकते हो। समझ रहे हो ना? तो पेयर्स बन गए 2 4 2 5 और 2 6। अब क्यों रख देते हैं यहाँ पे 3 to the power 3 कितना होता है?
27। 27. अभी यार स्टार्ट करते हैं। R2 रख सकते हैं क्या? 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 इंटू 27 108। R6 रख सकते हो क्या? 6 2 टू द पावर 6 हो गया 64 इंटू 27 डेफिनेटली ग्रेटर देन 1000। तो 1000. R5 रख सकते हैं क्या? 5 2 टू द पावर 5 हो गया 32 32 इंटू 27 ये कितना है? 34 864 रख सकते हैं। हाँ तो हो गया ना लेस देन। ठीक है तो 3435। अभी लेट से क्यू रखते हैं 4 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81. 81 बिल्कुल। R1 रख सकते हो क्या? नहीं. हाँ हाँ सर. रख सकते हैं क्योंकि 81 इंटू 2 162। R2 पॉसिबल है क्या? हाँ. 4 इंटू 81 300 समथिंग कुछ आएगा। R3 रख सकते हैं क्या? हाँ. 8 इंटू 81 8 इंटू 81 640 रख सकते हैं। R4 रख सकते हो क्या? 81 इंटू 60 नहीं रख पाओगे बिल्कुल। ये सब पेयर्स बनाने पड़ेंगे आपको यार, इसका कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन है ना। वैसे भी एंड होने वाला है। Q इज इक्वल टू 5 रखते हैं। 3 टू द पावर 5 कितना हो गया? 240 243. इंटू 2 टू द पावर r। ठीक है तो Q इज इक्वल टू 5। नाउ R इज इक्वल टू 1 रख सकते हो। 243 इंटू 2 यानी कि 486। R इज इक्वल टू 2 243 इंटू 4. 4 ये भी लेस देन 1000 ही आने वाला है। R इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं क्या? नहीं रख पाओगे। 243 इंटू 8 काफी ज्यादा हो जाएगा ये। हाँ. हाँ अब रख दो Q इज इक्वल टू कितना? 6 Q इज इक्वल टू 6 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 6 होता है 720। 9. एक इधर कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो। नहीं. ओनली तो इसका मतलब यही पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन है अभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q प्लस R। इसके अकॉर्डिंग Q प्लस R कितना आ रहा है? 7 8 9 6 7 8 7 8 5 6 7 6 7. 7। मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? मिनिमम 5. 5 और मैक्सिमम 8. मैक्सिमम तो 9 भी है ना। हाँ तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का समेशन 9 प्लस 5 14। मिस्टेक हो गया इसका मतलब कुछ यहाँ पे मिस्टेक, कुछ तो पेयर मिस हुआ है। तो वो 3 raised to 6 आएगा ना, और r की वैल्यू 1. 3 टू द पावर 6 सर उन्होंने डिफरेंस पूछा है समेशन पूछा है? डिफरेंस है. Q डिफरेंस plus पूछा है R बिल्कुल के बिल्कुल मैक्सिमम और Q plus R के मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस. डिफरेंस पूछा है। करेक्ट है। तो मैक्सिमम है 9 और मिनिमम है 5। डिफरेंस कितना आ गया? 4. करेक्ट है बी ऑप्शन बिल्कुल। समेशन फाइंड नहीं करना, डिफरेंस फाइंड करना। अब यार इतना फट तो देखो करना पड़ेगा आपको, ये पेयर बनाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट बताओ। सर उसी में हाँ, से बताओ। उसी में से ए ये ए पार्ट। हाँ When the repeating decimal this is written as a rational fraction in the simplest form। यार ये तो बचपन में सिखाते हैं, वही तो है। नहीं बताते क्या स्कूल में? वही क्वेश्चन तो है। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसको पहले आप n कंसीडर कर लेते हो, भूल गए क्या तुम? Multiply by 100. फिर 100 मल्टीप्लाई करते हो। ये सिखाया होगा पक्का यार, ये तो 100% सिखाया होगा। फिर माइनस कर देते हैं और फिर n इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 अपॉन 99 यानी कि कितना? 4 अपॉन 11 11। क्वेश्चन है समेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 4 प्लस 11 15। प्रॉपर एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को कुछ तो बोलते हैं वहां पे। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को? कन्वर्टिंग इनटू रैशनल नंबर ऐसा तो कुछ बोलते हैं ना। तो ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ।
एक्सरसाइज 2 पे आता है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करके काफी सारे तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही गए, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। डाउट डिस्कशन मेरे अपने बेनिफिट के लिए नहीं रखा है ना, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है डाउट डिस्कस करने से, ये आप लोगों के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 से बोला था 8, 9, 10, 11, 12 और 15 यहाँ तक बोला होगा। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 17 तक बोला होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक बताओ क्या डाउट है। बताओ सर 6 के पहले 5 में कोई डाउट? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ भी नहीं है लिटरली। देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट डिफरेंट है, दिख जाता है अपने आप से। आप यूज करोगे यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम, यानी log of b to the base a can be written as log of b upon log of, यानी log of 5 upon log of 1 upon 3। और log of 1 upon 3 का मतलब हो गया 3 to the power -1, यानी माइनस log of 3। फिर ये है log of 343 upon log of 125। 125 होता है 5 क्यूब यानी 2 log 5। 349 होता है, सॉरी 343 होता है 7 क्यूब यानी 3 log 7। अगेन ये पता कैसे चल जाता है कि 343 7 क्यूब है, क्योंकि क्यूब लन है। एटलीस्ट 11 12 तक आपको क्यूब लन होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक लन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार कि 7 क्यूब कितना होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि 343 7 क्यूब है ना। फिर है दिस log of 729। 729 अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ था, ये होता है 3 to the power 6 यानी कि 6 log of 3। एंड log of 49 is log of 7 स्क्वायर यानी कि 2 log 7। log 5 कैंसिल, log 7 कैंसिल, log 3 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल और 2 और 3 यानी -3। ये है वैल्यू ऑफ x। ऐसे ही सेम टू सेम फाइंड करोगे आप वैल्यू ऑफ y, फिर इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाकी और बताओ और किसमें डाउट? 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले कोई डाउट? सर 13। 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a b c d आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इंफॉर्मेशन मोर देन, मतलब मोर देन सफिशिएंट तो नहीं बट सफिशिएंट है। मतलब ये भी एक नॉलेज है, ये भी बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है कि एबीसीडी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स है। अभी इंफॉर्मेशन गिवन है log of b to the base a is equal to 3/2 यानी b is equal to a to the power 3/2 और सिमिलरली d is equal to c to the power 5/4। a minus c गिवन है 9, यहां से फाइंड करोगे आप a will be b to the power, कितनी पावर अप्लाई करोगे बोथ साइड? 2/3 So a is equal to b to the power 2/3 and c is equal to d to the power 4/5। 5 और इन दोनों का डिफरेंस गिवन है कितना? 9। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इक्वेशन 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज हो गया। अब यूज करोगे आप अपना दिमाग, और कैसे इंफॉर्मेशन गिवन है आपको एबीसीडी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे इंटीजर सोचो बी एंड डी जिसका ऊपर ये पावर अप्लाई करने के बाद और डिफरेंस निकालने के बाद कितना आना चाहिए? एक हिंट ये है कि बिकॉज ऑफ b टू द पावर में है 1/3 यानी b शुड बी द परफेक्ट क्यूब नंबर, और d के पावर में है 1/5 तो d के अंदर पावर 5 जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से b, देखो 8 तो यूज ही नहीं कर पाओगे, 8 तो वैसे भी काफी कमी है। 125 जैसा कुछ यूज करते हैं। यार ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, बाकी स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं इसके अंदर। परफेक्ट क्यूब नंबर आप सोचना स्टार्ट करो। 1, 8, 27, 27 के बाद 64 और 64 के बाद फिर 125, तो ये शायद 125 पे फिट होता है। जैसे लेट से 125 यानी कि 5 क्यूब यूज करते हैं,
तो 5 क्यूब और 2/3 यानी 5 स्क्वायर यानी कितना 25. 25 और d के अंदर 1/5 यानी कि पावर 5 वाले नंबर सोचना स्टार्ट करो। जैसे 1 हो गया 1 की पावर 5 यानी कि 1, 2 टू द पावर 5 32. हाँ यानी 2 टू द पावर 5 सोचो अभी आप, है ना। तो 2 टू द पावर 5 और 4/5, 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 4 होता है 16 और 25 माइनस 16 कितना होता है 9. तो क्लियरली b है 125 और सॉरी हाँ d है 32। b और d से इजीली आप फाइंड कर सकते हो क्या a और C. क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करना है, कर लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल स्टैंडर्ड है, दोनों साइड क्या कंसीडर कर लो यहाँ पे log log। Log. इस बेस पे लोगे वो थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है, वो देखते हैं बाद में। तो लॉग ले रहे हैं तो ये बन गया b log ऑफ 2019 इंटू एक्स अपॉन 2020। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं लॉग उनको प्लस में सेपरेट करता है और डिवाइड वाले नंबर्स को लॉग सेपरेट करता है इन माइनस। ऐसा राइट हैंड साइड में यू विल गेट log ऑफ 2020 टू द बेस x इनटू log ऑफ 2019। ठीक है, अभी देखो बेस x चल रहा है ना, तो एक काम करते हैं बेस x ही कंसीडर कर लेते हैं। ये वैल्यू कितना हो गया 1. पर अभी यहाँ पे जस्ट टू टाइप्स के नंबर है। सपोज करो ये नंबर है a और ये नंबर है b, तो ये एक्सप्रेशन है अभी a + 1 - b = a × B. b। यूजिंग ट्रांसपोजिशन एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो ये बन गया a + 1 - b - ab = 0, a + 1 - b कॉमन 1 + a = 0। ऐसा ये बन गया अभी a + 1 × 1 - b = 0। दिस इज 0 या फिर दिस इज 0। दिस 0 करते हो तो a = -1 एंड b = 1. +1। बस ये इसके इक्वेट करके x की वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ। इसमें 10th वन। ये 10th हाँ सर। 10 देख लेते हैं बेटा। 10 में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। 1/√2, 1/√2 का मतलब हो गया 1/2 टू द पावर 1/2। -1/2. हाँ तो ये है टर्म बेसिकली लाइक दिस 1/2 टू द पावर 1/2। 1/2 यहाँ पे। नाउ 1/1/2 इज 2. 2 और ये 2 फिर इसके ऊपर। वर्धन समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। अभी देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इन तीनों के बेस कितने बन गए 1/2। तो log with positive sign number will get multiplied और log with negative sign number will get divided. तो ये बन गया b log of x - 1 into x + 1 upon 7 - x whole square to the base 1/2. is equal to 1। ठीक है, log का आंसर है 1 यानी नंबर एंड बेस विल बी Same. Same. सेम, यानी x² - 1 upon 7 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 1/2. 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोजिशन करना, इसको ओपन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, वैल्यूज फाइंड करोगे, क्रॉस चेक करोगे। समझ गए? हाँ सर. कुछ स्टैंडर्ड स्टेप है 4-5 लास्ट के। क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स, वैल्यूज, क्रॉस चेक, ये तो फिक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट और किसमें डाउट है वो? पार्ट 3 में कोई डाउट? सेवेंथ। पार्ट 3? हाँ सर। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन दिस हैविंग। बेटा कुछ भी नहीं है, अगेन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, मतलब मुझे लगता है कम से कम 50 बार बोल चुके हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इसमें फिक्स होता है, दोनों साइड क्या कंसीडर कर लेते हो? Log. तो log of x to the base 3 whole square minus 9/2 log of x to the base 3 plus 5। यार बहुत स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो कोई मत सोचना कि बहुत फास्ट चल रहा है। 2 वीक से यही चल रहा है लॉगरिथम, और एक छोटे से टॉपिक के लिए 2 वीक बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस थोड़ा सा एफर्ट करो अपने आप से, बाकी स्पीड बहुत ही प्रॉपर है, बहुत फास्ट नहीं है। और बेस 3 पे लॉग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेस 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है।
log of 3 root 3 to the base 3. 3 root 3 होता है 3 to the power 3/2. 3 by 2. 3 by 2 आगे 3 to the base 3 यानी कि 1. नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, सो क्या पुट कर दो? वेरिएबल t. तो ये बन गया अभी t स्क्वायर माइनस का 90 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. 2 LCM न्यूमरेटर 2t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 10 इंटू t इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, और ये बन गया अभी 2t क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में जाके आपको थोड़ा डाउट आना चाहिए, क्योंकि ये है अभी क्यूबिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग बाद में इक्वेशंस के अंदर. बाकी अभी मैं बता देता हूँ, ये क्यूबिक इक्वेशन है. इसमें क्या करते हो आप? रैंडम नंबर पुट करते हो हिडन ट्रायल से, सच दैट ये एक्सप्रेशन आना चाहिए राइट साइड के इक्वल यानी कि 0. तो ऐसा कोई नंबर तुम्हें दिख रहा है क्या जिसको ऐसा पुट करने पे 0 आ जाए? जैसे t इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 पुट करने पर 2 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 3, 10 प्लस 2 12 और माइनस 9 माइनस 3 इज ऑल्सो 12. यानी t इज इक्वल टू 1 इसका है एक सॉल्यूशन. तो जब t इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन होता है ना, तो फैक्टर बनता है t माइनस 1. बाकी फैक्टर कैसे फाइंड करोगे आप? यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डिवाइड बाई 2t स्क्वायर. 2t स्क्वायर. ये आता है ना सभी को, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. हाँ सर. हाँ सर. 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर. वैसे तो सिंथेटिक डिवीजन भी होता है, वो आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो भी कर सकते हो. माइनस और यहाँ पे साइन चेंज यानी कि प्लस. माइनस 90 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी कि माइनस 70 स्क्वायर. 70 स्क्वायर माइनस 70, और ये बन गया अभी माइनस 70 स्क्वायर प्लस 70 दोबारा से साइन चेंज. 10t माइनस 70 यानी कि 3t माइनस 3, और अभी डिवाइड करोगे विथ 3 यानी 3t माइनस 3. तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज t माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर दिस 0 और दिस 0. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स, वैल्यूज, क्रॉस चेक. क्वेश्चन कंप्लीट. ऐसे और किसमें डाउट है बोलो? और कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेपरेट चैप्टर है. वहां पे क्या होता है, अभी तो तुम इतना समझ के चलो कि ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 2 नंबर्स आते हैं. एक तो वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स, एंड सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? जहां पे स्क्वायर रूट या फिर नंबर्स ऑफ विच स्क्वायर इज नेगेटिव. नेगेटिव, उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वन पार्ट है रियल नंबर और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी नंबर. अभी जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का यहाँ पे मतलब है बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स. तो इमेजिनरी नंबर्स आते हैं क्या इसमें? यानी जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है ना, उसको आप बोलते हो क्या? इमेजिनरी. तो ऐसा कुछ आ रहा था इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आ सकता. ये तब भी आता है व्हेन d इज नेगेटिव. इसका d नेगेटिव है क्या? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. 4 इंटू 2 8 इंटू 3 यानी कि 24. 49 माइनस 24 फर्स्ट क्लास नंबर है 25. तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आंसर में नहीं होना चाहिए. तो इसमें है क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स? नहीं सर. एक्चुअली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऑप्शन हो गया, क्योंकि रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल नॉट बी रियल नंबर्स. ठीक है, फिर भी इसका यहाँ पे एक्चुअली इमेजिनरी लिखना चाहिए था इसको. इमेजिनरी तब आता है जब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसका d क्या होना चाहिए? नेगेटिव. नेगेटिव, बट ऐसा है नहीं चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में. ठीक है, और क्या डाउट है बोलो? सर क्वेश्चन 9 में डाउट. क्वेश्चन नंबर
9. Question number 9. Consider the quadratic equation. This ऐसा वैसा वैसा. Okay. Question number 9 देख लेते हैं. log of 8 to the base 10 x square minus log of 5 to the base 10 x और यहाँ पे है minus x. एक काम करते हैं, देखो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है क्योंकि x स्क्वायर है, कुछ x वगैरह भी है, तो ये जो माइनस x है ना, इसको पहले तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, ठीक है, यानी कि प्लस x. और फिर ये क्वेश्चन बन गया है log of 8 to the base 10 x स्क्वायर minus log of 5 to the base x, सॉरी 5 to the base 10x और फिर प्लस x. ये क्लियर हुआ? एक काम करते हैं, यहां से x कॉमन और ये बन गया अभी 1 माइनस log of 5 to the base 10. this 1 को we can write कितना to the base 10? 10 to the base 10. 10 to the base 10 और फिर ये बन गया log of m माइनस log of n यानी कि log of m upon n यानी 10 upon 5 कितना होता है? Log of 2 to the base 10. राइट लिख दो, फिर इसको हटा के यहाँ से, हाँ सर. तो ये बन गया अभी log 2 to the base 10. ठीक है, और अभी ये क्वेश्चन बन गया है this. अच्छा एक पॉइंट और, 8 is a 2 क्यूब और ये 3 यहाँ पे चलता है. Yes sir. ठीक है, एक काम और कर लेते हैं इसमें कि ओके हाँ, log of 2 to the base 10 को कितना पुट कर दो आप? ठीक है 12. ठीक, तो ये बन गया अभी 3tx स्क्वायर माइनस tx एंड राइट साइड में है 2 अपॉन log of 10 to the base 2. नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम और ये जाएगा ऊपर log of 2 to the base 2t. बिल्कुल 2t करेक्ट है. हाँ सर. देखो t t t कैंसिल हो गया, हाँ सर. तो बेसिकली ये जो t था ना, इसका कुछ यूज ही नहीं है, समझ गए? हाँ सर. बस ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, तो ये हो गया अभी ऐसा. अगेन सेम मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स, वैल्यूज क्रॉस चेक, समझ गए? Yes sir. तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 भी डिस्कस हो गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लेना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, है ना? बाकी क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व करके रखो, बाकी का नेक्स्ट नंबर डिस्कशन करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन 4 वैसे डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट टाइम पे आप लोग बोल देना. पार्ट 4 एक्सरसाइज 3 ये भी कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट टाइम पे जो भी डाउट्स है बाकी नेक्स्ट टाइम में. इतना सब हो जाने के बाद और आप लोगों को क्यूरियोसिटी है जो कि होनी चाहिए, तो ये जो लास्ट में सेल्फ असेसमेंट है ना, पेज नंबर 21 पर, इसमें जितने भी लॉग रिलेटेड क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर सकते हो. बस ये ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं होता, ये इक्वेशंस होता है, ये आपको बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन सॉल्व मत करना, बाकी सब कर सकते हो. डन? हाँ सर. ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं कल क्लास में. ओके, बाय सर, थैंक यू. बाय सर. बाय सर. Bye sir. Thank you, sir. ओके.